जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी की बेटी भाग्य का शत शत नमन। आज का ये सत्संग मैं सुनाने जा रही हूँ। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो जाती है तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। जब भी कोई गुरु भगत मिलते हैं ना और तो हमेशा ही हम सत्संग करने लगते हैं और हमेशा ही अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं और नई संगत से मिलके या पुरानी संगत से भी मिलके एक दूसरे की ब्लेसिंग्स शेयर करके हमें पता चलता है कि किन किन तरीक़ों से गुरु जी ने अपनी मेहर की जो बारिश है वो हम पे की है। कितनी अलग अलग तरीक़ों से गुरु जी की मेहर बरस रही है। और इन सभी सत्संग से जब भी सत्संग होते हैं तो मन को ना बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। वक्त चाहे जैसा भी है, सिचुएशन चाहे जैसी भी है, लेकिन सब अच्छा ही होने वाला है। हमें सिर्फ गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलते जाना है और क्या होने वाला है क्या नहीं उसकी चिंता किए बगैर अपने जीवन को, बागडोर को गुरु जी के हाथ में थमा देना है। तो आज के समय में देखिए, ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा जिन्होंने गुरु जी के बारे में ना सुना हो। तो किसी से भी मिलते हैं और हम बताते हैं कि हम गुरु जी को मानते हैं तो वो अच्छा वही वाले गुरु जी जिनका नाम गाड़ी पे लिखा होता है, अच्छा वही वाले गुरु जी जिनको फेसबुक में देखा था। तो मतलब जानते सभी हैं गुरु जी को और लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा है कि ये गुरु जी हैं कौन। तो जब भी हम गुरु जी की महिमा, गुरु जी का प्यार, गुरु जी के सानिध्य का शेयर करते हैं लोगों के साथ में तो वो बड़े हैरान होते हैं, भौचक्के से रह जाते हैं। और कुछ लोग तो एकदम से प्रेरित हो जाते हैं और गुरु जी का जो प्यार है, अमृत प्रसाद है, इसको पाने के लिए ललायत होते हैं और कहते हैं कि चलिए हम भी चलेंगे आपके साथ। कुछ लोग जो है तरह तरह के सवाल लेके आते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे है, या मैंने ऐसा भी सुना था खुशबू कैसे आ सकती है ना, और अमृत वर्षा कैसे हो सकती है। तरह तरह के सवाल जो उनके मन में उत्पन्न होते हैं, जो कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि आज हम गुरु जी से जुड़े हैं तो अब हम जानते हैं कि कुछ भी संभव है। गुरु जी का जैसे कि मैंने सत्संग सुना था उसमें अंकल जी ने कहा था कि ये गुरु जी की अजीबोगरीब दुनिया है। वाकई में गुरु जी से जुड़ने के बाद दिमाग को एक ताला लगा के साइड में रख दिया है और अब मुझे लगता है कोई लॉजिक काम नहीं करता है। ये गुरु जी के अपने अलग तरीके हैं, ना जाने वो किस तरीके में कैसे आपको ब्लेस करे। तो जैसे जो हो रहा है उसको चलने दे, शांति से अपना मन जो है शांत रख के सिर्फ गुरु महिमा करें और अपने कार्य में लगे रहें। तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे कम से कम 8-9 साल लग गए हैं। 2016 में मैं गुरु से जुड़ी थी। आज भी गलतियाँ करती हूँ, आज भी कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, विचलित हो जाती हूँ, लेकिन चलिए थोड़ी देर के बाद ये समझ में आ ही जाता है, मन को मना ही लेते हैं। क्योंकि कभी भी इन सालों में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, कितनी भी मुसीबत आई, गुरु जी ने अकेले नहीं छोड़ा। किसी भी चीज़ में नुकसान नहीं होने दिया। तो जब बड़ी बड़ी मुसीबतों से उन्होंने निकाल दिया है यूं चुटकी में, तो आज वो मुझे अकेला कैसे छोड़ देंगे। इसी सहारे से, इसी विश्वास से बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन देखिए ना कितना समय लग जाता है अपने मन को शांत करने में, क्योंकि हज़ारों सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं और इतने साल जुड़ने के बाद भी कभी कभार जो है और कई सवाल पैदा हो जाते हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, डर भी जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग गुरु जी से नहीं जुड़े हैं वो किन नेगेटिविटी में फंसे हैं या उनके मन में कितना डर है, भय है, इसीलिए उनके मन में इतने सवाल होते हैं। पहले पहले जब कोई इस तरह से पूछता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि क्यों मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो मैं बड़े प्यार से उन्हें समझाती हूँ कि ये जो प्यार है ना, इसको पाने के लिए थोड़ा सा जो है सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा सा गुरु की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ता है। एक बार जब आप गुरु के श्री चरणों में जाते हैं, सब कुछ समर्पण कर देते हैं कि गुरु जी अब आप जानिए, आप देखिए, तब तो वो आपका हाथ थामते हैं और तब तो ये इस चीज़ जो दुनिया है गुरु जी की अजीबोगरीब दुनिया, इसका वो दर्शन करवाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और दिमाग को थोड़ा बंद करके थोड़ा सा जो है
अपने जज्बातों को गुरु जी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, तभी ये प्यार, तभी ये सानिध्य प्राप्त करने के हम लायक बन पाएंगे। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे लगता है कि मेरे भी मन में कई सवाल थे, और मुझे लगा कि अच्छा ये जो गुरुजी है कौन है, ज़रा गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल पे सर्च किया तो मैंने देखा ये गंजा आदमी, यार ये गंजा सा आदमी है, पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है, एंड मतलब दिखने में तो बहुत स्टाइलिश लग रहा है, हाउ कम ही इज़ अ गुरुजी। बट देखिए, ये होना था कि मुझे आज सिर्फ गुरुजी 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 ही दिखते हैं हर जगह। और गुरुजी की जो मतलब ऐसी लत लगी है, गुरुजी से ऐसा प्रेम हुआ है कि अब गुरु के सिवाय और कहीं देखने का और कहीं जाने का ना तो मन करता है, और मालूम चल गया है कि मेरा जो उतार होना है वो गुरुदेव ने ही करना है। तो गुरुजी से जुड़ने के सभी की अपनी अपनी एक अलग कहानी है, और मैं तो ये आशा करती हूँ कि गुरुजी का प्रेम हर संगत को, सभी को मिले, और सभी इस प्रेम को जो है अनुभव कर पाए। इतनी प्यारी अमृत रूपी जो ये गुरु का प्रेम है, ये हर इंसान को मिलना चाहिए। कि गुरुदेव की अनुकंपा होती है, गुरुदेव का प्रेम होता है, तभी वो किसी को अपने साथ में, अपने सानिध्य में जोड़ लेते हैं। क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो उसके बाद का जो समय था मेरी लाइफ में, वो काफ़ी मुश्किल, काफ़ी कठिन समय था। और अगर गुरुजी मेरे साथ नहीं होते तो सही सलामत आज यहाँ तक पहुँचना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। कठिन घड़ी में जहाँ अपने पराए सभी साथ छोड़ देते हैं, वहाँ गुरुदेव ऐसा लगता है कि अपनी गोद में उठा लेते हैं। परेशानियों में तो गुरुदेव ऐसा सहारा देते हैं कि थकने हारने की तो बात ही नहीं आती, वो इतना मजबूत बना देते हैं। ना जाने वो कहाँ कहाँ से रास्ते निकाल देते हैं। आप कहीं ट्राई कर रहे हो, आप कहीं ट्राई कर रहे हो, आप हर जगह हाथ पैर मार के थक चुके हो, कोई रास्ता नहीं निकल के आ रहा है, और लगता है कि बस अब होने नहीं वाला है काम। जब आप थकने हारने लगते हो तो गुरुदेव ऐसा कोई रास्ता निकाल देते हैं, ऐसा कोई तरीका निकाल देते हैं, और अब मतलब इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल होते हुए मैंने खुद देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। ऐसा लग रहा था कि डूबी नहीं है, वहाँ गुरुदेव ने ऐसे बार लगाया है कि मतलब विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो गया क्या। तो गुरु जी का जो प्रेम है, गुरु जी जिस तरीके से हर एक भगत का, आप किसी भी गुरु जी के भगत से मिलिए, उनका अपना एक अलग सत्संग है, अलग कृपा है। मतलब ऐसा नहीं कि दो लोगों को एक तरीके से ब्लेस किया गया है और दो बारी एक तरीके से, अलग अलग तरीके से गुरुदेव ब्लेस करते हैं। और वाकई में मैं कहती हूँ कि आप अच्छे कर्म कीजिए और गुरुदेव से जुड़े रहिए, देखिए एंड रिजल्ट इस आप अपने मुंह से बोलेंगे वाह। अपने वाह नहीं कहा तो आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि सचमुच में गुरुदेव जो है बड़ी से बड़ी मुसीबत को यूं चुटकी में सुलझा देते हैं, और लोगों का मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है। मैंने कहा इतना अच्छा भी हो सकता है क्या मेरे साथ। कमाल करते गुरुदेव, आपने मुझ जैसी ना चीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। या इस लायक नहीं थी, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से जो मेरा नुकसान कर रहे थे, उनसे मुझे सबसे पहले तो उनसे आपने दूर किया, उनके असली चेहरे मेरे सामने लाए, और फिर इतनी हिम्मत मुझे दी कि मैं उनसे दूरी बना सकूं। और अब मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मैं अपने फ़ैसले खुद ले सकूं और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। इस सब के लिए गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना। मैं कैसे शुक्रिया करूं, किन शब्दों से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके किए हुए कल्याणों का बखान कर सकूं। इतने इतने कल्याण गुरुदेव ने किए हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं अगर बताने लगूं तो मैं कहती हूँ कि कई जन्म लग जाएंगे। हर रोज़ का एक सत्संग है मेरा, हर रोज़ का एक सत्संग है। बस गुरुदेव ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखना, कभी भी मेरा हाथ ना छोड़ना गुरुदेव। मेरे से हुई सभी गलतियों को माफ़ करना गुरुजी, और सही रास्ते पे हमें चलाना।
जिसी के साथ में मैं आज का जो सत्संग है यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।